Hello, guys. We are look at the tactics. Welcome to Chase Depth India. आज हम देखेंगे टेक्टिक्स के सिम्टम्स हम कैसे पहचान सकते हैं। हम जब कोई मैच खेलते हैं, कोई गेम, जब हम गेम खेलने के बाद जब हम एनालाइज करते हैं तो हम पता लगाते हैं कि हमने यहाँ पर टैक्टिक्स मिस करी है या कुछ अच्छे मूव्स मिस करें हैं। पर हम कैसे याद रखें कि गेम खेलते टाइम कि यहाँ पर किस तरह की टैक्टिक्स लग रही है या हम टैक्टिक्स से किस तरह रूबरू हो सकते हैं। जैसे किसी बीमारी के कुछ लक्षण होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं, वैसे ही टैक्टिक्स के भी कुछ सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट रूल, अगर किंग वीक है और आपके पीसेस एक्टिव हैं, अपोनेंट का किंग अगर वीक है और आपके पीसेस एक्टिव हैं तो वहाँ पे टैक्टिक्स लगने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। ये मैं एक बेसिक लिस्ट लाया हूँ, इसको आप अगर देखेंगे तो इस तरह की ये एक बेसिक टैक्टिक्स लगती है। आज हम इन्हीं 7 टैक्टिक्स के बारे में, मतलब टैक्टिक्स के बारे में आज हम जानेंगे। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट, डिकॉय। डिकॉय क्या होता है हम समझते हैं। आइए हम बोर्ड पे चलते हैं। टैक्टिक्स में डिकॉय सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो वाइट का पॉन क्वीन बनने की ओर जा रहा है इस दिशा में, और ब्लैक का भी पॉन क्वीन बनने जा रहा है। वाइट टू प्ले एंड विन। मैं आपको ये टैक्टिक सॉल्व करने से पहले बता दूं कि यहाँ पे डिकॉय जो हमने फर्स्ट लिस्ट में रखा है, डिकॉय डिकॉय का मतलब होता है किसी चीज को, किसी पीस को भटकाना। जैसे ये बिशप इस डायगोनल पे बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, इसको यहाँ से इसको रोकना है उस डायगोनल को कंट्रोल करने से। आई होप आपको बेस्ट मूव पता चल चुका होगा। दिस इज द बेस्ट। बिशप C3 पिन करता है बिशप को, इस बिशप को पिन करता है किंग के अगेंस्ट। तो ये एक डिकॉय का एक सिंपल कॉन्सेप्ट था। 3 पीसेस एक ही रो में, ये यहाँ पर पिन कर दिया। अब ये गेम किस तरीके से चल सकता है, इस तरीके से ये आगे बढ़ सकता है। कुछ हाँ, ये नहीं खेल करके पॉन पुश, मैं क्वीन। अभी आप क्या खेलेंगे, कुछ इस तरीके से, और ये पॉन मार लिया जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट पोजीशन पे आ चुके हैं, ब्लैक टू प्ले एंड विन। मैं आपको बता दूं कि ये भी हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है डिकॉय, उसी का, उसी की एक पोजीशन है। यहाँ पे ब्लैक टू प्ले एंड विन है। कुछ इसी तरह की पोजीशन हमारे गेम्स में आती है, हमें इनको हैंडल करना होता है। कई बार हम मिस्ड विन कर देते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के पहले भी कहा था
कि टेक्टिक्स को पकड़ने के कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर मैं नहीं बोलता कि यहाँ पे डिकॉय लग रहा है तो आप किस तरीके से पकड़ पाते हैं? नहीं, इसलिए हमको अगर टेक्टिक्स में बेहतर होना है तो डेली डेली मिनिमम 250 टैक्टिक्स तो ज़रूरी ही है। अगर आप इस तरह टैक्टिक्स करते हैं 250, तो आप इजीली कम से कम आपकी रेटिंग 2000 तो पहुंच ही जाएगी बहुत ही इजीली अगर आप टैक्टिक्स करते हैं तो। और अगर ओपनिंग और मिडिल गेम इनका अगर कॉन्सेप्ट ले लें तो और भी आपकी रेटिंग अच्छी हो सकती है। अब हम पोजीशन पे आते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि A1 का रुख वाइट का हैंगिंग है तो आप एज ए ब्लैक क्या खेलेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पोजीशन सेकेंड है। अगर मैं यहाँ पर इस पोजीशन में अगर रुक डबल करता हूँ तो क्या खेलेंगे आप? अगर मैं रुक F8 वाला रुक A1 पे ले जाऊँ, रुक A8 पे ले जाऊँ सॉरी, तो एज ए ब्लैक, एज ए वाइट प्लेयर आप क्या खेलेंगे? जैसे कि मैंने कहा रुक A8 मत खेलना, ये ब्लंडर है। मेट हो जाएगी आपकी एज ए ब्लैक। यहाँ पर इस पोजीशन में क्वीन B2 इज ए ब्रिलियंट मूव फॉर ब्लैक। क्यों? क्योंकि मैंने अभी जैसे कहा था A1 का रुख हैंगिंग है। इफ आई प्ले द मूव, अब आप बताइए क्या प्रॉब्लम है वाइट के लिए? अ, क्या हो सकता है इस पोजीशन में जो ब्लैक वाइट को रिजाइन करने पे मजबूर कर देगा? क्या हो रहा है इस पोजीशन पे? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने बोला था A1 का रुख हैंगिंग है। अगर यहाँ पे F2 स्क्वायर जो है ये अगर प्रोटेक्टेड रहता तो आप जा सकते थे क्वीन D1 की थी, जो कि अभी नेचुरल मूव आता है। अगर आप इंजन चेक करेंगे तो शायद H3 या G3 जैसा कुछ मूव सजेस्ट करेगा। अगर मान लो अगर यही खेलते हैं तो कैप्चर्स आप क्वीन नहीं मार सकते विक्टोरिया पिन, और ये गेम चल जाएगा वाइट के लिए। मैं आपके लिए एक और पोजीशन लाया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लैक का किंग एक्सपोज है और वाइट टू प्ले, व्हाट वुड यू प्ले? एज ए वाइट आप क्या खेलना पसंद करेंगे? किसी भी टेक्टिक्स को ढूंढने में उसके सिम्टम्स अगर आपको आप समझ जाए, जैसे डॉक्टर समझ जाता है ना कि इस पोजीशन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर किसी पेशेंट को की जो बीमारी के जो लक्षण है, जो सिम्टम्स है वो पकड़ लेता है और बता देता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। उसी तरीके से टेक्टिक्स इस प्रॉब्लम में, मतलब इस पोजीशन में आपको वाइट के लिए बेस्ट मूव क्या लगता है?
यहाँ पर भी ऑब्वियसली डिकॉय, अभी हम फर्स्ट वाले पॉइंट पर ही हैं। डिकॉय, वाइट टू प्ले एंड विन। आई होप यू फाइंड द बेस्ट मूव फॉर वाइट। अगर आप मुझसे पूछेंगे, अगर नेचुरल मूव पूछेंगे अगर किसी भी प्लेयर से, तो वो एज ए वाइट के लिए क्या बताएगा। अगर मान लो आपको टेक्टिक्स नहीं पता चल रही है, ब्लिट्स गेम है, और उस टाइम पे आप क्या खेलेंगे। उस टाइम पर यहाँ पर आप क्या खेल सकते हैं। ओके, बट इफ आई से इस पोजीशन में अगर वाइट टू मूव ना हो, हम इसको ब्लैक टू प्ले कर देते हैं, तो यहाँ पर एज ए इंजन मूव सजेस्ट किया जाता है B5। ओके, अगर आपको बैकग्राउंड में कोई भी नॉइस सुनाई दे रहा है तो आई एम रियली सॉरी। बाहर गाने बजा रहे हैं तो अंदर भी आवाज़ आएगी, इसका तो कुछ कर नहीं सकते। सो ये पोजीशन एक बुक में सजेस्ट की गई थी, वहाँ से मैंने ये पोजीशन ली है। इस पोजीशन में ऑथर बोलता है अगर ब्लैक नाइट C6 खेले तो ये ब्लंडर होगा। अगर ब्लैक सपोज ये मूव अगर खेलता है तो ये ब्लंडर क्यों है। आप ये बता सकते हैं कि ये ब्लंडर क्यों है ये मूव। कॉन्ग्रेचुलेशंस इफ यू फाउंड द मूव। दिस इज अ ग्रेट मूव। अगर आपने ढूंढ लिया है डिस्कवर्ड अटैक, तो दिस इज कंप्लीटली विनिंग फॉर वाइट। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो अच्छी लगे या ना लगे, मैं और अच्छी वीडियोस, इससे भी अच्छी वीडियोस लाऊंगा कि आप सिम्टम्स कैसे पहचानें, किसी पोजीशन में आप पोजिशनल मूव आप कैसे खेल सकते हैं, या ओपनिंग की तैयारी आप किस तरीके से कर सकते हैं, किस सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। और अगर कुछ गलती हो रही है मुझसे, ये मेरा पहला वीडियो है, तो आई एम रियली सॉरी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पर। सो इन दिस पोजीशन व्हाट यू प्ले एज वाइट टू प्ले एंड विन। इस पोजीशन में क्या सिम्टम्स हो सकते हैं ब्लैक के किंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए। देखिए, मैंने वीडियो के शुरू में भी बोला था कि अगर किंग एक्सपोज है, अपोनेंट के पीसेस मूव नहीं कर पा रहे हैं इजीली, आपका किंग अगर सेफ है, आपके पीसेस एक्टिव हैं, आपके पीसेस अच्छा काम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट स्क्वाड्स कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप देखें कि ब्लैक के किंग के आसपास जितने भी लाइट स्क्वाड्स हैं वो सब वाइट ने कंट्रोल कर रखे हैं। यही होते हैं सिम्टम्स। हमने अपने गेम्स में इस तरह की पोजीशंस को या इस तरह के कुछ मिलते जुलते कुछ कॉम्बिनेशंस को हमने मिस किया है। क्यों मिस किया है? क्योंकि हम इन डिटेल में चीज़ों को नहीं जानते हैं। डिकॉय या फिर हम टैक्टिक्स करते टाइम जो भी फर्स्ट मूव आया हम उसके बारे में सोच लेते हैं, देख लेते हैं, तो थोड़ा बहुत उसको वही चल लेते हैं हम। ज़्यादा कोई
डिटेल में नहीं देखते हैं कि अगर हमने ये मूव खेला तो वो अगर ये चलेगा तो। वैसे तो ये फोर्सिंग लाइन है, पर मैं देखता हूँ आप में से कितने लोग राइट मूव फाइंड कर पाते हैं वाइट के लिए। नाउ मैं आपको बेस्ट मूव बताता हूँ इस पोजीशन में, किस तरह से ब्लैक के किंग को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये भी मैं डिकॉय वाला ही पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। डिकॉय देखिए, अगर मान लीजिए कि वाइट ब्लैक का किंग अगर इस ओर आ जाए, कैसे भी करके इस ओर आ जाए ब्लैक का किंग, और ये जो दोनों रुक्स बैठे हैं, एक तरह से देखा जाए तो ये कनेक्ट ही है। अगर ये बिशप मूव कर दे हम इस स्क्वायर पर, तो हमको ये किंग इस साइड लाना है और ये बिशप को F7 पे लाना है। अब आप समझ ही गए होंगे क्या बेस्ट मूव हो सकता है वाइट के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, क्वीन टेक्स G8, किंग G8, और पर हमने देख ली चेकमेट। इसी तरह की हमको पोजीशन आती है जब हमारे पीसेस अच्छा काम करते हैं, अपोनेंट का किंग वीक होता है। हर टेक्टिक्स को ढूंढने के कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं। ये डिकॉय में ये कॉन्सेप्ट रहता है कि आप फोर्स करें अपोनेंट को कि गलत पोजीशन में, मतलब गलत स्क्वायर पर जाना। ब्लैक का अगर किंग हो, क्वीन हो, बिशप, रूक, पॉन हो, जो भी हो, नाइट हो, डिकॉय में ये डिकॉय का आप सिंपल सा अगर मीनिंग आप जाने तो फोर्स करना गलत स्क्वायर पे जाने के लिए या फिर इम्पोर्टेंट स्क्वायर छोड़ने के लिए। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डिकॉय का। अब हम ये पोजीशन देखते हैं। इस पोजीशन में मैं आपको दो चीज़ एक साथ बताने वाला हूँ, डिकॉय और फॉक। फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट। वाइट टू प्ले एंड विन डिकॉय, इट मीन्स आपको फोर्स करना है गलत स्क्वायर्स पर जाने के लिए, और फोर्क तो आप नाइट से इजीली लगा सकते हैं। तो मैं देखना चाहूँगा आप में से कितने इस टैक्टिक्स को फाइंड कर पाते हैं। आई होप इस तरह पोजीशंस आपके गेम में ज़रूर आई हूँ, पर अगर नहीं आई हैं तो आप देख लीजिए। नॉर्मली अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो नेचुरली दिखता है कि ब्लैक का किंग सेफ है, वाइट का किंग सेंटर में है, बट क्या ये इनफ है? क्योंकि ब्लैक के कोई भी पीसेस कोई खास एक्टिव नहीं नज़र आ रहे। आप अगर इम्बैलेंस की बात करें इस पोजीशन में, तो ब्लैक का डार्क स्क्वायर बिशप अभी स्लाइटली बेड है। वो F6 पे जाके कुछ अच्छा काम ज़रूर कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा स्ट्रगल करना होगा उसको। और सो फाइंड द बेस्ट मूव फॉर वाइट। पॉज द वीडियो एंड फाइंड द मूव। ओके, मैं आपको मूव बता देता हूँ। फर्स्ट, बिशप टेक्स B7, क्वीन टेक्स B7। अब आपको पता चल चुका होगा क्या कॉन्सेप्ट है इस पोजीशन में, क्या खेला जाएगा वाइट की तरफ से। क्योंकि एज अ वाइट प्लेयर नाइट इंटू E7 मारना इस पोजीशन में रॉन्ग है, कंप्लीटली रॉन्ग है। क्यों? आप दोनों बिशप्स ले ज़रूर रहे हो, पर अगर देखें तो वो ब्लैक का डार्क स्क्वायर बिशप अभी बैड है। तो अटैक क्वीन, अगर आप मुझसे हिंट पूछेंगे तो मैं बोलूँगा कि क्वीन पे अटैक करो, ब्लैक की क्वीन पे अटैक करो, आपको इजीली टैक्टिक्स मिल जाएगी। ओके, सो
दिस इज द पोजीशन। और ये आपने रॉक देख ली। ओके, सो वी हैव नेक्स्ट पोजीशन। कैन यू फाइंड बेस्ट मूव फॉर वाइट। मैं इस बार ये नहीं बताऊंगा कि इस बार डिकॉय लग रहा है, फोक लग रहा है या और कोई सी टैक्टिक्स लग रही है। जैसा कि मैंने कहा, वीक किंग टैक्टिक्स में आपको प्रूफ देती है। अगर आप ऑन द बोर्ड चेस खेल रहे हैं, आपके पास ना इंजन है ना कुछ, तो आपको ये एक हिंट देता है। वीक किंग, ब्लैक का किंग बहुत ही वीक नज़र आ रहा है। वाइट के केवल 3 ही पीसेस, एक रुक, 2 बिशप एक्टिव हैं, थोड़ा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ब्लैक का भी सेम ऐसा ही है, नाइट थोड़ा बहुत ठीक ठाक काम कर रहा है। क्वीन भी बहुत अच्छी जगह प्लेस नहीं है, लेकिन ठीक है। सो कैन यू फाइंड द बेस्ट मूव फॉर वाइट। चलो ये थोड़ा सा टफ नज़र आ रहा है, मैं आपको एक हिंट दे ही देता हूँ। इस बार लगेगा थर्ड पॉइंट, क्लियरिंग स्क्वायर और फाइल। हमको क्लियर करना है कोई स्क्वायर और फाइल। आई होप मैंने जैसे ये वर्ड, ये सेंटेंस, ये जो वर्ड बोला, थर्ड पॉइंट जो मैंने बोला, आपको समझ में आ चुका होगा कि इस पोजीशन में क्या होने वाला है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं व्हाट इज़ द बेस्ट मूव इन दिस पोजीशन। यहाँ पर वाइट विनिंग है अगर वाइट खेलता है रुक E7 चेक। क्वीन से नहीं मार सकते आप, क्योंकि बिशप कंट्रोल कर रहा है। E7 स्क्वायर आपको बिशप से ही मारना होगा, या फिर ओके ये फोक लग गई। सो ये एक कॉन्सेप्ट है। हमको कोई स्क्वायर, कोई पर्टिकुलर स्क्वायर या फाइल या फिर रैंक हम बोल रहे हैं, उसको किसी दूसरे पीस के लिए यूज़ के लिए उसको हमको खाली करना होता है। पर हमको खाली ऐसे करना है कि वो बिल्कुल फोर्स मूव हो अपोनेंट के लिए। ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट पोजीशन, ब्लैक टू प्ले एंड विन। इफ यू सी इन दिस पोजीशन, ये डायगोनल पूरी तरह ब्लैक डोमिनेट कर रहा है। तो अगर किसी तरह से ये रुक हट जाए, सपोज रुक G3, तो मेट इन 1 है इजीली। पर ऐसा हो नहीं रहा, ये इतना पॉसिबल नहीं है ये करना। बट इफ वी सी द मूव, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको कोई स्क्वायर खाली करना है किसी दूसरे पीस के लिए, तो आप शायद ढूंढ पाएंगे बेस्ट मूव फॉर ब्लैक। ये थर्ड वाला ही कॉन्सेप्ट है, क्लियरिंग स्क्वायर और फाइल। कोई आपको स्क्वायर हो या फिर फाइल आपको खाली करना है किसी दूसरे पीस के लिए। अगर आप देखें नॉर्मली, मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से सिम्टम्स हम पकड़ सकते हैं किसी गेम में। सो अगर आप ये देखें कि रुक क्वीन दोनों आमने सामने हैं, आई होप आपको पता चल चुका होगा व्हाट इज़ द बेस्ट मूव। नाइट G4 चेक। कौन से मारे हैं यहाँ, क्वीन से मारे हैं, इक्वल ही है। सपोज क्वीन से मारते हैं, सो हमने एक स्क्वायर खाली करा था नाइट को सेक्रीफाइस करके। अब आपके पास पॉइंट लेस है, अगर आप क्वीन को यहाँ रखना चाहें कुछ भी करें, ये एक तरीके से अभी प्रॉब्लम हो चुकी है। आप ये मूव तो नहीं खेल सकते। सपोज ये अगर खेलते हैं और नेक्स्ट मूव में आई थिंक नेट ही होने वाली है पूरी तरह से। इट इज़ जस्ट चेकमेट। यही एक कॉन्सेप्ट होता है
किसी पोजीशन में आपको टैक्टिक्स पकड़ना है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये इजी नहीं है तो आप मेरी बात को बोलेंगे हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, इजी नहीं। लेकिन अगर कोई ग्रैंड मास्टर है वो कहेगा बहुत इजी है, उसके लिए क्यों इजी है? क्योंकि वो डेली 1000 2000 टैक्टिक्स सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट पोजीशन। कैन यू फाइंड द बेस्ट मूव फॉर ब्लैक? अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इससे भी और बेहतर बेहतर वीडियोस आपको और मिलती रहेगी। ये चूँकि मेरी पहली वीडियो है, सो अगर कोई गलती हो जाए तो आई एम रियली सॉरी। नाउ इन दिस पोजीशन व्हाट डू यू प्ले एज ब्लैक? इजी पोजीशन है। क्या आप समझ सकते हैं कि इस पोजीशन पे क्या हो रहा है? डिकॉय, फोर्क, या फिर आपको किसी दूसरे पीस के लिए कोई स्क्वायर खाली करना है? डबल अटैक, पिन, डिस्कवर्ड, बैक रैंक इश्यूज। आपको इन 7 पॉइंट्स में से क्या लगता है? नेचुरली जब हम कोई गेम खेलते हैं तो हम में से कई प्लेयर सोचते हैं कि यार मुझे अटैक मिल रहा है, मैं अटैक करता हूँ, मुझे कैसल करके अपना एक मूव क्यों वेस्ट करना है। कई प्लेयर इस तरीके से भी सोचते हैं, बट उस समय मूव आ जाता है। अगर आपने फाइंड कर लिया होगा इस तरह का मूव आ जाता है और आपकी पूरी तरह से पोजीशन बर्बाद हो जाती है, आप हारने लग जाते हैं। इफ़ यू सी इन दिस पोजीशन, यहाँ भी पिन है, ऑब्वियस ये पिनिंग प्रॉब्लम है, रूक बिल्कुल किंग के सामने है। सो इस तरह की अगर आप पोजीशन देखें तो अलर्ट हो जाइए एज ए ब्लैक। और एज ए वाइट आपको जल्दी से कैसल कर लेना चाहिए। अगर सपोज ये किंग कैसल कर चुका होता तो आप इजीली क्वीन से इस पॉन को ले सकते थे या पॉन से भी पॉन को कैप्चर कर सकते थे। सो अगर आपने ये आंसर पहले ही पता कर लिया था तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। नाउ वी हैव नेक्स्ट पोजीशन, ब्लैक टू प्ले एंड विन। इफ यू सी वाइट का किंग और ब्लैक का किंग दोनों ही वीक है, दोनों ही एक तरह से हम बोले कि दोनों पर अटैक आ सकता है, बट डेवलपमेंट इज इशू। अगर आप कैलकुलेट कर पा रहे हो इस पोजीशन में तो वाइट की केवल क्वीन ही किंग साइड में है और उसका बिशप ही केवल किंग साइड देख रहा है, लाइट कलर का, जो कि D3 पे रखा हुआ है। और C1 का स्क्वायर कोई खास काम कर नहीं रहा है, ठीक है, किंग साइड भी वो थोड़ा देख रहा है, बट एज ब्लैक रुक भी एक्टिव है, बिशप भी एक्टिव है, क्वीन भी एक्टिव है, और जबकि दोनों क्वींस एक ही लाइन में है और बीच में पीस आ रहा है। तो ऐसे टाइम पे टैक्टिक्स लगना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, बहुत ही इजी है ये तो। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं बिशप इंटू D3। बिशप इंटू D3 अगर हम खेलते हैं तो हमारी क्वीन हैंगिंग है, एज ए वाइट क्वीन हैंगिंग है, और एज ए ब्लैक क्वीन हैंगिंग है। सो अगर वाइट चाहे तो हमारी क्वीन मार सकता है, हम क्वीन डाउन हो जाएंगे। फिर हमको क्या करना है, हमको पोजीशन को एनालाइज करना है, देखना है कि हमारे दोनों बिशप क्या चेकमेट कर सकते हैं। अब
ब्लैक का किंग पूरी तरह सॉरी वाइट का किंग पूरी तरह बंधा हुआ है हमारे डार्क स्क्वायर बिशप के कारण। एज ए ब्लैक में बात कर रहा हूँ। और अगर हम बिशप E2 अगर हम खेलें तो ये चेकमेट होगी। यानी कि मैं पहले आपको एरो से मूव बता दूं। वैसे तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। सो ये चेकमेट है। हम ऑन द बोर्ड चल भी देते हैं बिल्कुल। ये फोर्सिंग लाइन है और ये चेकमेट हो गई। अभी आपने जैसे देखा कि एक मूव आगे पीछे होने के कारण किस तरीके से गेम पलट जाता है। इस पोजीशन पे अगर हम देखें बिशप इंटू D3, अगर पॉन से आप कैप्चर करते हैं तो ये भी इस तरह से विन होगा। क्योंकि अगर क्वीन इंटू D3 मारते हैं तो सिंपली नाइट और बिशप दोनों में से कोई भी सेंटर में आ सकता है। और ठीक है, आप थोड़ा बहुत फाइट कर सकते हैं एज ब्लैक। हो सकता है ब्लैक विनिंग भी हो, बट ये सबसे एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर सी टेक्स D3 आ जाए तो सीधा क्वीन मार लें और आप विन हो रहे हैं। इसीलिए कैलकुलेशन इम्पोर्टेंट है। हमने बिशप मुझे नहीं लगता कि किसी ने बिशप इंटू D3 कैलकुलेट किया होगा बिकॉज ऑफ बोथ क्वीन आर हैंगिंग। अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, वेल डन। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पर। इस पोजीशन में अगर आप इस पोजीशन को अगर आप कैलकुलेट करें और देखें सबसे पहले किसके पीसेस बेटर हैं और किसका किंग्स बहुत ही सेफ है। ऑब्वियसली वाइट का किंग सेफ है, बट बैक रैंक इश्यूज आ सकते हैं। और वाइट टू मूव अगर है यहाँ पर तो अगर आप देखें तो वाइट का जो रुक है वो बहुत एक्टिव है 7th रैंक पर। नाइट ऑक्टोपस है, वो बहुत सारे स्क्वायर्स कवर कर रहा है किंग के आसपास। सॉरी, बहुत सारे स्क्वायर्स कवर कर रहा है किंग के आसपास। सो अगर हम देखें इस पोजीशन को कैलकुलेट करें तो आपको क्या बेस्ट मूव नज़र आता है एज वाइट। इस पोजीशन में अगर हम वाइट के नाइट की वैल्यू अगर हम पता करें तो नेचुरली किसी भी माइनर पीस की वैल्यू होती है, नाइट और बिशप की वैल्यू होती है 3 पॉइंट, पर वो बहुत ही अच्छे स्क्वायर पे बैठा हुआ है। सो उसको मैं वैल्यू दूंगा 5 से 6 पॉइंट। हमारा जो लाइट स्क्वायर बिशप है एज ए वाइट बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो मैं उसको दूंगा कम से कम 4 पॉइंट, 4 से 5 पॉइंट। और हमारे जो रुक है वो भी कम से कम नेचुरली पॉइंट उसको मिलते हैं 5। बट जब वो बहुत अच्छे स्क्वायर पे होता है तो वो उसको हम उसके पॉइंट्स हम गिनते हैं कम से कम 7 से 8 या 9 पॉइंट्स। और क्वीन भी हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है एज ए ब्लैक। आपकी ना तो क्वीन कुछ खास डिफेंड कर रही है, आपका केवल बिशप ही डिफेंस कर रहा है H6 स्क्वायर पर। और आपका रूप भी एक तरह से मैं कहूँ तो उसकी वैल्यू बहुत कम है। और ये जो नाइट है एज ए ब्लैक का जो नाइट है वो उसको मैं दूंगा एक पॉन के बराबर वैल्यू। क्यों? क्योंकि वो किंग साइड से बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा और देखा जाए तो वो एक तरीके से कॉर्नर में बैठा हुआ है, फंसा हुआ है। वो इजीली आ नहीं सकता किंग साइड, इसलिए उसको मैं अगर 1 पॉइंट या 2 पॉइंट दूँ तो वो कोई बहुत
बड़ी बात नहीं होगी। सो कैन यू फाइंड बेस्ट मूव फॉर वाइट? मैं आपको बता ही देता हूँ अगर इस पोजीशन में क्या बेस्ट मूव होता है। और मैं उससे पहले आपको बेस्ट मूव बताऊँ उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये डबल अटैक की पोजीशन, ये डबल अटैक वाला कॉन्सेप्ट है। हमने पिन कंप्लीट कर लिया है, ऊपर के सारे चारों पॉइंट्स कंप्लीट कर लिया, अभी हम फिफ्थ पे हैं डबल अटैक। तो यहाँ पर डबल अटैक किस तरीके से आ रहा है, डबल अटैक इस तरीके से आपको लगाना है कि अपोनेंट का किंग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए। हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। मैंने डबल अटैक, मैं आपको डबल अटैक का एक हिंट देता हूँ और आप कैलकुलेट करिए। मैं आपको बेस्ट मूव ज़रूर बताऊँगा, अगर आप को पता लग चुका होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख चुके होंगे। हियर द बेस्ट मूव इज क्वीन h6। अगर आप पीछे जाते हैं तो ये इस तरीके से चेक गेम ख़त्म कर सकता है। आई थिंक यही कुछ बेस्ट मूव होगा। ठीक है। सो अगर ब्लैक इस तरीके से खेलता है, डिफेंस करना चाहता है अगर ब्लैक, तो ये एक तरह की भयानक पोजीशन में बोलूँगा। आप यहाँ पे क्वीन भी विन कर सकते हैं इस तरीके से। ये फोक लग गई और अभी आपका रूक भी है। कहाँ जाएंगे एज ए ब्लैक, आप कहाँ जाएंगे? सो ओके, अगर हम फोर्सिंग लाइन पे अगर हम फोकस करें तो बिशप टेक्स h6, नाइट g5, इनके पास ओनली स्क्वायर है बिकॉज ऑफ बिशप कंट्रोल इम्पोर्टेंट स्क्वायर एंड इट इज़ जस्ट चेकमेट। सो ये डबल अटैक का कॉन्सेप्ट था। नाउ वी हैव नेक्स्ट पोजीशन। कैन यू फाइंड द बेस्ट मूव फॉर ब्लैक? अगर आप इस पोजीशन में देखें एज ए ब्लैक प्लेयर, सो आप क्वीन और बिशप की बैटरी पूरी तरीके से इस डायगोनल को बिल्कुल पूरी तरीके से कवर कर रही है, डोमिनेट कर रही है। बट हमारा ही नाइट बीच में आ रहा है। अगर आप सपोज अगर आप ये सोच रहे हो नाइट इंटू e3, तो ये पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ f3। सो अगर आप क्वीन अपनी बचाते हैं सपोज कहीं पर एज ए ब्लैक, तो वाइट भी अपना रुख बचा लेगा और चेकमेट भी ये नहीं होगी। सो यहाँ पर आपको ब्रिलियंट मूव फाइंड करना है। मैं आपको ये बता दूँ कि ये हम डिस्कवर्ड अटैक के बारे में मैं आपको ये बता रहा हूँ। वैसे मैं चाहता नहीं था कि मैं आपको ये बताऊँ कि ये डिस्कवर्ड अटैक वाला ही पोजीशन है, क्योंकि ये स्लाइटली टफ है। आप ये पोजीशन डिस्कवर्ड अटैक के बारे में है और आप ये देख सकते हैं कि वाइट के किंग के आसपास कुछ स्क्वायर्स हैं जो कि बहुत ही वीक हैं और इन्हीं स्क्वायर्स को आप अपना हथियार बना करके वाइट को चेकमेट कर सकते हैं। सो कैन यू फाइंड द बेस्ट मूव फॉर वाइट, सॉरी ब्लैक? इन दिस पोजीशन बेस्ट मूव इज क्वीन g2। बूम, क्या बोल रहे हो यार, क्वीन g2 कैसे हो सकता है? क्वीन सेक्रीफाइस, बट इट इज पॉसिबल और यही ब्रिलियंस है इस पोजीशन में। अब मैंने एक मूव तो आपको गेस कर दिया, एक मूव तो मैंने आपको बता दिया, पर यहाँ पर ब्लैक का कंटिन्यूएशन मूव बताइए। फाइंड द कंटिन्यूएशन मूव। आप नाइट को कहाँ डिस्कवर दें, क्योंकि ये नाइट
क्वीन से कुछ डायगनली दूर है, इसलिए ये क्वीन तो आप विन नहीं कर सकते। ये बिशप या ये बिशप रूक इस तरीके से अगर आप मारने जाएंगे तो आप नेचुरली क्वीन डाउन खेलेंगे। बट हियर द बेस्ट मूव इज नॉट नाइट E3 बट नाइट F4। अब तो आपको पता लग ही चुका होगा, आपने मेट फाइंड कर ही ली होगी। यही होते हैं सिम्टम्स, टैक्टिक्स के लगने के सिम्टम्स। टैक्टिक्स कैसे लगती है, कब लगती है और क्यों लगती है? जब या तो कोई स्क्वायर्स, जब हमने देखा है कि किंग के आसपास स्लाइड स्क्वायर्स काफ़ी वीक हैं और वाइट का किंग भी एक्सपोज हो चुका है बिकॉज ऑफ लाइट स्क्वायर। और एक और कॉन्सेप्ट होता है कि आपके पीसेस कितने एक्टिव हैं और क्वीन एक्टिव है या माइनर पीसेस एक्टिव है, या फिर आप भले ही अपनी पोजीशन में कुछ वीकनेसेस हैं, पर अपोनेंट की पोजीशन में किंग ही वीक है, पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है या किंग सेंटर में है, तो वहाँ पर भी चेकमेट मिल सकती है। Now we have next position in white to play and win. What do you play in this position? यहाँ पर क्या मूव हो सकता है, आप क्या खेलेंगे यहाँ पर? इस पोजीशन में आपको फाइंड करना है कि ये जो 7 पॉइंट्स हमने 7 पॉइंट्स का जो चार्ट लगाया है उसमें से कौन सा यहाँ पर टैक्टिक्स लगेगी। अगर आप ये फाइंड कर पाते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट इज़ नेचुरल टू प्ले, बट हमको रास्ता रोकना है। अगर मैं आपको कहूँ, ये अगर हम यहाँ देखें तो ये स्क्वायर ब्लॉक है बिकॉज ऑफ ये क्वीन यहाँ पर डिफेंड कर रही है। अगर हम इस पोजीशन में क्वीन H5 सपोज क्वीन H5 अगर हम खेलें तो भी इस मूव का कोई खास मतलब नहीं निकलता है बिकॉज ऑफ ये स्क्वायर्स कंट्रोल में आ रहे हैं। सो आप क्वीन इस तरीके से आप लाते हैं, तब तक तो ब्लैक कुछ ना कुछ डिफेंस कर लेगा 2 मूव, पर आपको इंस्टेंट करना है। इंस्टेंट मतलब अभी हाल जस्ट बस करना ही है। मैं अगर ब्लैक के नाइट की बात करूं तो वो कुछ खास काम नहीं कर रहा है, अच्छा डिफेंस है। रुक्स इतना कोई वॉक नहीं आ रहा है, सो इस पोजीशन में हमारा ये बिशप बहुत अच्छा काम कर रहा है। ब्लैक के लिए काफ़ी खतरा है इस बिशप को। अगर आप किसी तरह से इस क्वीन को G4 स्क्वायर पर ला पाए तो ये चेकमेट होगी, और अगर आप ला पाए तब तक नेचुरली बिशप F8 आ चुका होगा। सो आप क्या खेलेंगे इस पोजीशन में? इस पोजीशन में आप ये पता लगाएं सबसे पहले कि जो हमने कॉर्नर में 7 पॉइंट्स जो रखे हैं जिसमें से कौन सा पॉइंट यहाँ पर लगेगा। अगर आपको ये पता लग जाता है तो ये काफ़ी इजी होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आपको पता चल जाता है कि डबल अटैक है, डिस्कवर्ड अटैक है, बैक रैंक इशू है, पिन है या डिकॉय है, कुछ भी अगर आपको ये पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, इसको सॉल्व करना है, तो आपका इंस्टेंट आपका हाथ वहीं जाता है और वही मूव आप खेल देते हैं। तो हम बोलते हैं ना कि ब्लीड्स में बड़े बड़े प्लेयर्स इतनी आसानी से टैक्टिक्स कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे ही फाइंड करते हैं वो। उनकी पूरी तरीके से पकड़ रहती है पोजीशन में, इसीलिए वो बेस्ट मूव फाइंड कर पाते हैं।
सो अगर आपने फाइंड कर लिया हो मूव तो कमेंट सेक्शन में लिखें। और हियर द बेस्ट मूव इज बिशप E6। हमको इस स्क्वायर को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए ये मूव खेला गया। क्वीन से नहीं मार सकते बिकॉज ऑफ रूक डिफेंस कर रहा है, आपको पॉन से ही कैप्चर करना होगा। और अगर आप नहीं करते हैं कैप्चर मेरे बिशप को, सो नेक्स्ट मूव में क्वीन G4 आ रहा है, चेकमेट हो रहा है। ये पोजीशन है, ये प्रॉब्लम है डबल अटैक या डिस्कवर अटैक अगर हम बोलें। ये प्रॉब्लम डबल अटैक भी हम इसको बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ F7 का पॉन भी हिट हो रहा है, क्वीन भी हिट हो रही है, और हम किसी तरीके से इसको ये स्क्वायर भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम डिकॉय भी बोल सकते हैं अगर नॉर्मली हम बात करें तो। वैसे ये पोजीशन डबल अटैक के बारे में है। सो नेचुरली मूव ब्लैक ये खेलेगा और ये चेकमेट कमिंग। ये हो गई इंस्टेंट मूव, जिससे आप अपोनेंट का जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर देते हैं। इसको हम ब्लॉकेडर टेक्टिक्स भी बोल सकते हैं। ये ब्लॉकेड हमने जिस तरीके से G4 का स्क्वायर ब्लॉक किया। नाउ वी हैव नेक्स्ट पोजीशन। हम अगर इस पोजीशन में देखें तो आप एज ए ब्लैक क्या खेलेंगे। चलिए हम थोड़ा सा कुछ एनालिसिस करते हैं इस पोजीशन के बारे में। ब्लैक हमारा जो ब्लैक लाइट स्क्वायर जो बिशप है ब्लैक का, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, किंग को भागने नहीं दे रहा है। हमारा जो रूक रखा है D8 में, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, नाइट को पिन करके रखा हुआ है। सो यहाँ पर क्या टेक्टिक्स लग रही है, कैन यू फाइंड द बेस्ट मूव फॉर वाइट। जब तक आप कैलकुलेट करें, मैं आपको एक बात कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर भी करें, और मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस, यूज़फुल वीडियोस लाते रहूँगा। बिकॉज हम जानते हैं कि हमारे देश में काफ़ी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है चेस। तो अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं शतरंज को ही काफ़ी सपोर्ट करेंगे। नेचुरली तो मैं यही कहूँगा, बट आप जैसा समझें इस वीडियो के बारे में। अगर आप इस पोजीशन को एनालाइज करें तो व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर ब्लैक। चलिए मैं एक हिंट देता हूँ। ये 7th पॉइंट है हमारा, बैक रैंक इशू। यहाँ पे बैक रैंक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नाइट भी पिन है, क्वीन वाइट का क्वीन कोई खास मूव नहीं कर रहा है, अगर करता भी है तो शायद चेकमेट हो सकती है। सो व्हाट डू यू प्ले एज ब्लैक। अगर हम यहाँ पर इस पोजीशन में सिम्टम्स की बात करें तो किंग वाइट का एक्सपोज है, ब्लैक के काफ़ी पीसेस एक्टिव दिख रहे हैं, क्वीन भी बहुत जल्दी हेल्प करेगा। और वाइट की अगर बात करें तो उसका बिशप बंद है, और उसी बिशप के कारण बैक रैंक इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि रुक एक्टिव नहीं है H1 पे। सो अगर आपने फाइंड कर लिया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चलिए मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ द बेस्ट मूव इन दिस पोजीशन। रुक into D6,
क्वीन से आप मारेंगे तो भी प्रॉब्लम है, पॉन से मारेंगे तो चेकमेट है। मैंने फर्स्ट मूव बता दिया है, सेकंड मूव आप कैलकुलेट करके बताएं। अगर हम सपोज इस पोजीशन कुछ और खेलते हैं, नेचुरल मूव आपको क्या दिखता है कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि किस पोजीशन में क्या नेचुरल मूव है ब्लैक की तरफ से और क्या बेस्ट मूव है। कहीं ना कहीं बेस्ट मूव और नेचुरल मूव में कुछ अंतर होता है। नेचुरल मूव आप इजीली देख सकते हैं, पर जो बेस्ट मूव है आपको वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होगा। सो हियर इफ क्वीन टेक्स देन रूक d8, आप क्वीन इंटू e7 नहीं मार सकते बिकॉज ऑफ पीछे चेकमेट लगी हुई है इस स्क्वायर पर। और सपोज अगर आप इस तरीके से मार के खेलना चाहिए और इस तरीके से पोजीशन को डिफेंड करते हुए, यहाँ पे अब डबल अटैक लग चुका है दोनों इस पॉन पर और इस तरह के कुछ थ्रेड्स आ रहे हैं। सो ये डबल अटैक। सो अगर आपने अभी तक हमने जितने भी पोजीशंस बताए हैं, अगर आपने वो उनके सही आंसर ढूंढ लिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, सो हम इसी तरीके से वीडियोस लाते रहेंगे। अभी ये फर्स्ट पार्ट है एक तरीके से आप देखा जाए तो टेक्टिक्स का, क्योंकि ये बेसिक टेक्टिक्स के कुछ पॉइंट्स हैं। अभी इस स्क्वायर्स बाकी है और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स बाकी हैं टेक्टिक्स में। बस एक ही आपसे गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को काफ़ी शेयर करें, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस के लिए। नेक्स्ट वीडियो आ सकती है इम्बैलेंस के ऊपर या फिर ओपनिंग कैसे प्रिपेयर करते हैं। कई सारे कोचेज़ हैं या कई सारे चैनल्स हैं वो बताते हैं आपको अच्छे तरीके से, बट जिस तरीके से मैंने इस वीडियो को समझाया है होपफुली आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। ये मेरा पहला वीडियो है, सो कभी कुछ मिस्टेक कर दी हो, कुछ बैकग्राउंड इशू आ रहा हो या वॉइस क्लियर नहीं हो तो आई एम सो सॉरी। बट आपको इम्प्रूव अगर आप करना चाहें, जो कि करना चाहेंगे, सो आई एम रिकमेंड यू जितनी ज़्यादा हो टैक्टिक्स करें किसी भी वेबसाइट पर कहीं पर भी जाकर के। आप टैक्टिक्स अगर करते हैं तो आप नेचुरली यूज्ड टू हो जाते हैं शतरंज के, चेस के। सो थैंक यू फॉर joining me. Thank you guys.